परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભાવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. दोस्तों 42 गाथा प्रवचन सार. क्या कहते हैं कि आयम ज्ञान, तत्वार्थ ज्ञान અને सम्यक दर्शन चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान संयत्व, तीनों का और आत्मज्ञान नाम तीनों की एकता, कोई अपर नाम उसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग है. सामान्यपणों कहो कि मोक्ष मार्ग कहो कि तीनों की एकता रूप अनुभव कहो, ये मोक्ष का मार्ग है. अर्थात है तीनों का ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार जैसी है वैसी यथार्थ प्रतीति जिसका लक्षण वह सम्यक दर्शन पर्याय. कल चला सब चला था. और ज्ञेय तत्व और ज्ञात्र तत्व की तथा प्रकार अनुभूति, अंतर में अनुभव ज्ञान का वेदन होना. ज्ञेय जैसा है ऐसा और ज्ञायक आत्मा सबको जानने वाला, ऐसे ज्ञेय और ज्ञातृत्व की अनुभूति जिसका लक्षण ये ज्ञान पर्याय, उसका नाम ज्ञान पर्याय है. समझ में आया? वो शास्त्र बयान पढ़्यान तो ये ज्ञान पर्याय है, ऐसा नहीं. और ज्ञेय और ज्ञाता की जानने वाली चीज और ज्ञाता भगवान आत्मा, उसकी क्रियांतर से निवृत्ति के द्वारा जो विकल्प है, विकल्प राग, चाहे तो दया दान व्रत का राग हो, महाव्रत को राग, समझ में. और अबुत में अबद स्पष्ट हूं, ऐसा भी एक विकल्प राग, उससे भी निवृत्ति. समझ में आया? शुभ शुभ विकल्प हैं क्रियांतर, अपने स्वाभाविक आनंद की स्थिरता से क्रियांतर, अनेरी क्रिया विभाव भाव की, उससे निवृत्ति की रचना से दृष्टि ज्ञान तत्व में प्रणति जिसका लक्षण है, जो ज्ञान ने दर्शन में स्थिरता की प्रणति जिसका लक्षण है, वह चारित्र पर्याय है.
समझ में आया? कोई देह की क्रिया चारित्र नहीं, नग्नपना चारित्र नहीं, अंदर में अक्षय मूल गुण का विकल्प उठते हैं, ये पीछे लेगा स्वभाव, पर वो चारित्र नहीं। समझ में आया? चारित्र तो भगवान आत्मा, दर्शन ज्ञान, ऐसा स्वभाव, उसमें परिणति, निर्मोह, वितरागी, समाधि, शांत, निर्विकल्प, ऐसी आत्मा की दशा, उसको परिणति को चारित्र कहते हैं। बस क्या सुधी आया है पर नहीं। इन पर्यायों के और आत्मा के वो सम्यक दर्शन पर्याय, सम्यक ज्ञान पर्याय और वितरागी परिणति अविकारी चारित्र की पर्याय, तीनों पर्यायों, तीन अवस्थाओं और आत्मा, ये भावता के कारण उत्पन्न अति गाढ़ इतर मिलन के भावता के द्वारा, नीचे अर्थ है भावक होने वाला, भावक जे रूपे हो उसके नाम भाव्य, आत्मा भावक है और सम्यक दर्शना की पर्याय भाव है। समझ में आया? भावक भाव करने वाला, भावक होने वाला, भावक जिस रूप हो स्वभाव, ये आत्मा सम्यक दर्शन पर्याय, सम्यक ज्ञान वितरागी पर्याय रूप भावक आत्मा होता है। भावक ने भावना અને भाव्य भावक द्वारा शुद्ध निर्मल सम्यक दर्शन पर्याय, सम्यक ज्ञान पर्याय, चारित्र पर्याय, वो भावक से होने वाली पर्याय को भाव कहते हैं। समझ में आया? भावक भावक और भाव का परस्पर अति गाढ़ मिलन, एकमेकता होता है। भावक आत्मा अंगी है, भाव रूप सम्यक दर्शन पर्याय उसका अंग है। समझ में आया? यहाँ वो शुद्ध भाव तो बात लिया ही नहीं, पति भूमिका प्रमाण में आता है, शुभ शास्त्र भी साधु की बात करेगा और निराश्रय विशुद्ध उपयोगी है, उसकी बात यहाँ तो है। समझ में आया? कहते हैं कि भाव्य भावकता के द्वारा भाव्य और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय, वितराग निर्दोष दशा वो भाव्य और भावक उससे होने वाला आत्मा, ऐसे द्वारा उत्पन्न अति गाढ़ इतर मिलन, अंग ने अंगी, अंग दर्शन ज्ञान चारित्र की वितरागी पर्याय अंग, आत्मा अंगी, भावक अंगी और भाव्य पर्याय के अंग। समझ में आया? अंग तो शरीर को कहते हैं ना, यही बात नहीं है। आए तो एक सम्यक शुद्ध चैतन्य की वितरागी आनंद की परिणति चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान, वो पर्याय को अंग अवयव अंश कहते हैं। तीन अंश, आत्मा अंशी है अंगी, आत्मा वो तीन भाव रूप में होता है, तो आत्मा भावक पर्याय भाव, आत्मा अंगी पर्याय अंग है। एक पर की साथ तो सब देह शरीर वाणी तो जड़ माटी है, अंदर दया दान व्रत भक्ति का परिणाम है, वो राग है, वो कोई दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, न चारित्र नहीं। शुद्ध परमात्मा अपना निज स्वरूप भावक वस्तु, भाव करने वाला। देखो वो भाव क्या है, भाव के भाव क्या है,
वो राग की मंदता था तो भाव रूप दशा हुई, ऐसे व्यवहार था तो निश्चय हुआ, ऐसा नहीं हम कहते हैं। भावक है तो भाव हुआ एम कहते हैं। बहु भगवान भाई यूं भाई, हाँ हाँ, ये अरूपी છે ને आत्मा, એને क्या रूप है अंदर में, तो ये अरूपी ज्ञानानंद स्वभाव चिदानंद प्रभु अपनी वर्तमान निर्मल निर्दोष वितरागी पर्यायपणे में ये अंग पर्याय अंग है, वस्तु अंगी है। वो भावक है आत्मा तो भाव है, भावक वो रूप हुआ है, नहीं कि वो राग की मंदता भाव रूप हुई है। समझ में आया? हाँ, जो इतना सिद्ध करते हैं तो व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का विकल्प है ना। राग देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंचमहावर्त का राग, शास्त्र बंद पढ़ने का राग, वो भावक और निर्मल वितरागी पर्याय भाव्य, ऐसा है नहीं। समझ में आया? भावक राग मंदता है तो भाव है, ऐसा नहीं। आई तो भावक भगवान पूर्णानंद प्रभु पूर्ण स्वभाव का भंडार, ऐसा भावक वही अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान वितरागी मोक्ष मार्ग की पर्यायपणे होता है, तो उसको भाव कहते हैं। समझ में आया? युगपत अंग अंगी भाव से परिणित। देखो, बल के कारण इतर मिलन के कारण, बल के कारण तीनों पर्याय रूप, तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप पर्याय युगपत एक साथ अंग अंगी भाव से, अंग नाम तीनों पर्याय अंग है, भगवान आत्मा द्रव्य वस्तु है अंगी, अंग अंगी भाव नाम पर्याय, अंग अंगी भाव से परिणित, ऐसी पर्याय रूप परिणित आत्मा के आत्मनिष्ठता होने पर, आत्मा में स्थिरता होने पर निष्ठता अंदर में। हाँ, समझ में आया? चारित्र की क्या व्याख्या है, उसको कहना ही समझे नहीं है, अने चारित्र हो जाए। कहते हैं कि ये आत्मा के आत्मनिष्ठता, आत्मा में निष्ठता, ब्रह्मनिष्ठता, आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, उसमें निष्ठता रहना, दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता से अंदर रहना, ये संयुक्त होता है। उसको संयुक्तपना कहते हैं, उसको साधु पद कहते हैं। समझ में आया? ये तो नौ तत्व में संबर निजरा, ये प्रणमिल साधु कैसा है उसकी बात करते हैं। समझ में आया? संयत्व, वह संयतता, ये संयतता आत्मा पूर्णानंद प्रभु अनंत गुण का स्वभाव धाम, उसकी अंतर्मुख निर्विकल्प पर्याय सम्यक दर्शन, निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान और भीतरागी चारित्र अरागी निर्दोष दशा, ये चारित्र पर्याय, वो तीनों ही मिलकर आत्मा परिणमन किया तो वही संयतता है। અને संयतता ही वह संयतता एकाग्रता लक्षण वाला सामन, जिसका दूसरा नाम है, जिस सामन है, और जिसका दूसरा नाम ऐसा मोक्ष मार्ग है, ये सामूहिक मोक्ष मार्ग। वो समझ में आया? हमारा व्यवहार मोक्ष मार्ग की बातें किया नहीं कहीं, शरणा नहीं हो गए छते। ये तो मोक्ष मार्ग नहीं, ये तो शुभ भाव ने शास्त्र साधु कहकर, शुभ भाव वाला जीव है, छठे गुणस्थान है तो शास्त्र भी जीव है। निराश्र भी सप्तम गुणस्थान में है, वो निराश्र भी है।
सामंग जिसका दूसरा नाम है, ऐसा मोक्ष मार्ग ही है, ऐसा समझना चाहिए। लो आचार्य महाराज कहते हैं भगवान आत्मा अपना आनंद स्वरूप में श्रद्धा ज्ञान से रमणता निष्ठ थी जाए, उसको संयत कहते हैं। और वो संयत साधु पद है, वो साधु पद मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि वहां संयत में पेय की भांति, पीने की वस्तु उनाला में करे ना, ठंडा है, दूधियां तो क्या कहते हैं, ठंडी करे ना, बादाम ने पिस्ता ने वराली हूँ वरियाली नाखे ना, वरियाली सौंफ कहते हैं, नीचे करेगा। दूध ने शक्कर ने सौंफ ने काली मिर्च बादाम लो, काली मिर्च नाखते हैं। हाँ पण ये नाखते हैं ठंडी में तो गरम पड़े, પણ ઓલા બહુ ઠંડુ હોય ને એટલે થોડું નાખે, નહીં તો પૈસા સુના થાય. નાગરભાઈ થાય ને હમડિયાવાળા, મોટા મોટા અમલદાર બહુ આવે, હમડિયાવાળા બોટાદ પાસે ને અમલદારો ઘણા આવે, આખું ગામમાં એનો ઘરા ઘણો છે ત્યાં બોટાદ પાસે. એટલે એ એવું બનાવે ઠંડીમાં લીલાગર બનાવે. લીલાગર સમજते भांग है. ભાંગ એક ઘરના કુવા, ઘર ગરાસ, મોટો ગરાસ છે. આવ્યા હમણાં છોકરા लोकभाई, ये अंदर माँ कोस होता है ना पानी निकालना का, कोस क्या कहते हैं, पानी निकालने की अंदर में से, कुआ में से पानी निकलने, तो उसमें लीलागर नाखे, उसमें बादाम पिस्ता ठंडी नाखे, पीछे वो कुआ में रखे पानी में 1 रात 20 रात ठंडी, ऐसी ठंडी हो, पीछे बाहर काटकर उसका रस निकाल, उसमें दूध ने बादाम नाखे. तो अमलदार अधिकारी हो ने खुशी करवाय ना हो ने ઘરાદાર માણસ, ઘરે ઘરા ઘણો ગામમાં સમઢિયાળા દરબાર કહેવાય. છતાં પ્રમાણ્યા અર્જુનભાઈ નાગર પછી કે આવું અમે કરીએ. અમલદાર ખુશી ખુશી સન ચૈત્ર મહિનો 12 બજે હોય, 2 બજે હોય ને પાક પીવે. ઓહો શેઠ બહુ અમારી મહેરબાની શું કહેવાય, મિજબાની, બહુ મિજબાની કરી તમે. ઘરનો માણસ એ ઠંડીમાં એવો સ્વાદ એનો હોય, એકલો સ્વાદ લાગે. પીણું છે ને, પીણું એ પીણાની વાત છે ને. पेय की भांति अनेकात्मक एक का अनुभव होने पर नीचे है ठंडाई का स्वाद अनेकात्मक एक होता है. उसमें चीज तो बहुत है, पर स्वाद तो एक रूप ठंडाई आती है ना, क्योंकि अभेद से उसमें ठंडाई का ही स्वाद आता है, और भेद से उसमें दूध शक्कर सौंफ वराली काली मिर्च अपने कहवाय मर्च मरी धोला ने काली मरी होता है ना, काली मिर्च ठंडी से कहीं फेरी से तथा बादाम आदि अनेक वस्तुओं का स्वाद आता है. दूधियों ये कहते हैं, लीलागर कहते हैं, समझे याद? वस्तु एक रूप स्वाद है सारा भेद से, उसमें भेद भी सारा पड़ा है. ऐसे पेय की भांति अनेकात्मक एक का अनुभव होने पर भी अनेकात्मक में राग ने परद्रव्य नहीं है, तो अपना आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञानचारिक वितरागी पर्याय 3 वो अपेक्षा अनेक कहा. बाकी है तो निर्मल वितरागी अवस्था, पर 3 पर्याय की अपेक्षा अनेक कहा. अनुभव में एक रूप द्रव्य का आता है तो एक अभेद कहा. जो वहां अनेकात्मक एक के अनुभव में जो अनेकात्मकता है नीचे नोट, वो परद्रव्य में नहीं. परद्रव्य में नहीं क्या, राग भी नहीं, विभाव भी नहीं. वहां परद्रव्यों से तो निवृत्ति है, मात्र सम्यक दर्शन ज्ञानचारी रूप स्वअंशों के कारण ही 3 अंशना प्रकार से अनेकात्मक कहने में आता, अनेक स्वरूप 3 अंश के कारण कहने में आता है. इसलिए वहां अनेकात्मकता होने पर भी एकाग्रता है.
ત્રણ પર્યાય માટે અનેકાગ્રતા है એમ तो पर्याय के 3 अंश है पर स्वभाव में एकाग्रता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों का एक अग्र, एक आत्मा विषय करके एकाग्रता है। जो जटवया चारित्र मोक्ष मार्ग, सम्यक ज्ञान, चारित्र ने मोक्ष मार्ग ये कहे क्या भान છે खोटी खोटी बातों करेंगे। देवगुरु शास्त्र ની શ્રદ્ધા એ મારે સમ્યક દર્શન, નવ તત્વની શ્રદ્ધા એ સમ્યક દર્શન। નવ તત્વનો તો અનુભવ ભેદનો તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ કયા છે। भेदरूप जीव ने अजीव ने आदे भेदरूप श्रद्धा तो मिथ्या दृष्टि है। एक रूप आत्मा में ज्ञायक में उसकी प्रतीत ज्ञान है रमणता, वो मोक्ष का मार्ग है। हरी आत्मा मत पहले द्रव्य संकेत आपो पहले एम हो પછી સાધુ પર દઈ દો કે જાઓ સંકેત ભાવ લેનો આપ દ્રવ્ય સંકેત આપે। અમારી શ્રદ્ધા છે ને દરદા અરે આચાર્ય તો વિકલ્પ તો વિકલ્પ રાગ है पर द्रव्य की श्रद्धा राग है। એના હાચાઈ ક્યાં છે? આખું કામ ભાઈ વિતરાગનો માર્ગ બીજા એ સમન્વય કરવો, એ સમન્વય થાય એવું નથી। દુનિયાને હારું બહુ લાગે માવો કે જો અમારા જેવું એમાં પણ કહ્યું છે, એમાં કહ્યું છે, અમારામાં કહ્યું છે, હે બે ખોટું। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर अनादि सनातन जो आदिगंबर धर्म में कहा, वो शिवाय दूसरे में कुछ एक ही सच्ची बात, क्योंकि एक अंश को सर्वांश तो मानते हैं तो अनेकांत कहा रहा ત્યાં समझ में आया। और सर्वांगी भाव को सर्वांगी मानते हैं, एक अंश को पूर्ण मानते हैं, दूसरा वस्तु की खबर नहीं। समझ में आया। हाँ तो परमात्मा सर्वज्ञ परमेश्वर है। एक समय में पूर्ण परमात्मा स्वरूप एक एक का प्रत्येक का भिन्न देखा। ऐसा भगवान आत्मा अपने को ऐसा ही आत्मा अनंत चैतन्य गुण धाम में बैठकर स्थिरता करे तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों उसमें आ जाता है। समझ में आया। पुण्य पाप का विकल्प से हटकर भगवान ध्रुव चैतन्य उसमें पर्याय बैठ जाए। पर्याय बैठ जाए ना, ध्रुव तो है ही। निष्ठता का है ना, ठहरी जाए। ठहर ध्रुव भगवान आत्मा ठहरे उसमें सम्यक निर्विकल्प वितराग दशा श्रद्धा ज्ञानचारी ठहरे, वो मोक्ष मार्ग है। समझ में आया। ये पे की भांति अनेक स्वरूप एक का अनुभव होने पर भी, अनेक स्वरूप एक का अनुभव होने पर भी, पीने की वस्तु में अनेकपना होने पर भी ठंडा का एक का अनुभव होता है। ऐसे भगवान आत्मा में दर्शन ज्ञान से त्रिपय होने पर भी अभेदपणे आत्मा का ही अनुभव होता है। समस्त परद्रव्य से निवृत्ति होने से समस्त विकल्प आदि परद्रव्य हो उसे निवृत्ति होने से भला अहियाँ हजी शुभ भाव कैसे पण ये खरेखर परद्रव्य नीचे निकले। निवृत्ति होने से एकाग्रता अभिव्यक्त है। भगवान आत्मा शक्ति रूपे पूर्णानंद है। ये अंतर्दृष्टि ज्ञान में रमणता में प्रकट व्यक्त रूप होता है, उसका नाम मोक्ष का मार्ग कहने में आता है। को समझ में आया। एकाग्रता अभिव्यक्त है, प्रकट है। एकाग्रता ही प्रकट है हम कहते हैं, अनेकाग्रता नहीं। वस्तु अंदर आनंद धाम, भगवान आत्मा आनंद मूर्ति आत्मा है। उसमें अंतर अनुभव में दृष्टि और ज्ञान और लीनता वही मोक्ष मार्ग है।
एकाग्रता है, एकाग्रता ही प्रकट है। राग में एकाग्रता आदि ये चीज है नहीं, सूक्ष्म विषय होना भाई। पहले तो समझन में लेना आ चीज है, वो भी महापुरुषार्थ है। समझ आया? ये मार्ग वस्तु पर आत्मा तो जने कोई चीज ही नहीं है। पर आकांक्षा करना, दया ने व्रत ने भक्ति ने पूजा ना करना हो तो राग है, विकल्प है। आत्मा क्या आया? समझ में आया? यह संयतत्व रूप अथवा सामान्य मोक्ष मार्ग, सामान्य रूप मोक्ष मार्ग भेदात्मक है, इसलिए सम्यक ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार पर्याय प्रधान व्यवहार से उसका प्रज्ञापन है। ये उमा स्वामी जो कहा वो पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं से भेद से कहा है भाई। लो, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, ये पर्याय प्रधान व्यवहार नहीं से कहा। वस्तु व्यवहार नहीं, वस्तु तो नीचे है। हाँ, नीचे मोक्ष मार्ग है। कितना कहते हैं कि तत्वार श्रद्धानंद भगवान उमा स्वामी कया सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन है। वहां तो पुस्तक है, छपाना नहीं कोई कौन स्वामी बाबा अपने ही कनालाल उसने छपा है क्या सम्यक दर्शन जो उमा स्वामी कहा है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। सब ऐसा ही कहते थे, सब पहले हमें पूछते, सब हम चांदमल जी था वो ब्रह्मचारी, वो उदयपुर वाला, तो उसको वो दुलेचंद जी सब कहते थे कि ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। बधा ने पूछता पहले दुलेचंद जी भी पूछा था, सबको पहले पूछेगा सम्यक दर्शन उमा स्वामी का सम्यक दर्शन जो है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या है? व्यवहार सम्यक दर्शन। अच्छा, व्यवहार सम्यक दर्शन राग है तो बंध का कारण है, या मोक्ष मार्ग में वो बंध का कारण की बात है। समझ में आया? खबर नहीं, जो कोई ब्रह्मचर्य ऐसे पूछत कहा लख्યું છે અહીં છે ને ચોપડી છે। वही પછી ચાંદમલ जी ने कहा कि भाई आ नहीं तो भाषा की भूल होगी, पंथ એને એમ કહ્યું ભાષા की भूल होगी, पर तुम्हारी समझण में ऐसा था, भूल क्या भाषा की, भाषा जड़ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो उमा स्वामी तत्वार सूत्र में कहा वो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र है, पर पर्याय प्रधान से कथन ऐसे व्यवहार कहने में आया है। समझ में आया? आ कथनान કેટલી संयतत्व रूप अथवा सामान्य रूप मोक्ष मार्ग भेद स्वरूप है। त्रण पर्याय ने सम्यक दर्शन है, मोक्ष शास्त्र है, बंध शास्त्र के व्यवहार सम्यक दर्शन। પનાલાલ ને કોણ ઈ પનાલાલ ઓલ્યા આપણે આર કરવા ગયા હતી? હા હા, અહીં છે આપણે પુસ્તક તત્વા સૂત્ર, એમાં લખ્યું છે હે હા એ તત્વાર શ્રદ્ધા નો સમ્યક બીજે ઠેકાણે આવે હો, दूसरे ठिकाने कोई तत्वार श्रद्धा પણ हो तो भेद वाली तत्व श्रद्धा जुदी जुदी तत्वार श्रद्धा को व्यवहार भी कहा है, पर आई जो तत्वार श्रद्धा नहीं वो व्यवहार नहीं, वो तो निश्चय है। समझ में आया? निश्चय निर्विकल्प सम्यक दर्शन को ही तत्वार श्रद्धा ज्ञान प्रदान से कथन करने में एक बात ज्ञान प्रदान से, दूसरी बात पर्याय प्रदान से उसका कथन है, तो व्यवहार नहीं से उसका प्रज्ञापन है। वस्तु तो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वाश्रय निश्चय है, पर पर्याय प्रधान भेद प्रधान से कथन है, तो व्यवहार से कहने में आया कथन की अभी समझ में आया? हाँ, भेद पड़ा ना, भेद से कथन है तो व्यवहार वही तीन अंश पड़ा भेद ऐसा। वस्तु तो नीचे है अंदर, आत्मा में अनुभव में दर्शन ज्ञान चारित्र वितरागी पर्याय, उसकी तो बात करते हैं। देखो वो एम कहा ने ऊपर जो कहा वो संयतत्व रूप अथवा सामान्य रूप मोक्ष मार्ग
भेदात्मक है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान से मोक्ष में। भेदात्मक नाम व्यवहार नहीं तो व्यवहार को भेदात्मक कहते हैं, क्योंकि देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्व की श्रद्धा वो व्यवहार है, वो भेदात्मक। भेद तो राग रूप भाव है, उसको भेदात्मक कहा है। हाँ, यहाँ तो निर्मोह पर्याय का 3 भेद पड़ते हैं, ये अपेक्षा से भेदात्मक कहने में आया है। समझ में आया? इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार पर्याय मुख्य व्यवहार नहीं से उसका प्रज्ञापन है, उसका कथन ऐसा है, हम कहते हैं कथन ऐसा है भेद रूप। और वह कि वो संयतपणा कहा वही मोक्ष मार्ग अभेदात्मक है, इसलिए एकाग्रता मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार द्रव्य प्रधान नीचे नहीं उसका प्रज्ञापन है। एक और पर्याय प्रदान है एकाग्रता, तथा पर्याय प्रदान प्रज्ञापन व्यवहार। एक और एक इसको अभेद कथन से उसको ही नीचे कहते हैं। समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।